हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज फिर हम आ गए हैं आप लोग के बीच एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग का आंख क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन सा भाग होता है, इसका क्या क्या कार्य है। अगर इसको जान जाते हैं तो पूरे मानव नेत्र के बारे में आप पूरा डिटेल्स जान जाइएगा। बस इस वीडियो क्लास तक बने रहें। जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग को जानना है मानव नेत्र। क्या जानना है जी? मानव नेत्र। इसके बारे में हम लोग को जानना है कि मानव नेत्र कहते किसे हैं, मानव नेत्र में क्या क्या होता है। तो मानव नेत्र का सबसे पहले हम लोग बनावट देख लेते हैं कि बनता कैसे है। तो मानव नेत्र में बनावट होता है, एक इसमें इस तरह उठे हुए भाग बनाना है। इस उठे हुए भाग पर फिर इस तरह आप लोग को एक शेप बना देना है, ऐसे। ठीक है। इसके अंदर यहां पे एक उत्तल लेंस बनाना है। इसी उत्तल लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। यहां पर एक मोटा सा परत बनाना है, एक मोटा सा परत बनाना है। और इसको क्या करना है, पेंसिल से और मोटा कर देना है। और इस मोटे वाले परत का क्या नाम है, मैं एक एक करके सबको डिफाइन करूंगा। आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मानव नेत्र हमारा होता कैसे है। सभी लोग ध्यान देंगे, रिलैक्स होकर देखेंगे। जहां दिक्कत होगा पूछेंगे कि सर, कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमको यहां पे प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। तो आप लोग इसको भूरे रंग से पेंसिल से आप लोग कलर कर दीजिएगा। कलर करने के बाद इसमें यहां पर इसके दो पार्ट्स होते हैं जो इस तरह झिल्ली जैसे बने होते हैं, जिसको सिलियरी पेशिया कहते हैं। आगे भी इसमें परत होती है जो नेत्र लेंस को चारों तरफ से ढकी रहती है। और ढकने के बाद इसमें एक छिद्र हो जाता है, इसमें एक छिद्र हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में क्या होता है। ये मानव नेत्र का शेप बन गया। मानव नेत्र में जो सबसे ऊपर वाला भाग जो उजला दिखता है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। इसको देख लीजिएगा, श्वेत पटल, श्वेत पटल, इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। आंख में जो उजला वाला भाग दिखता है उसी उजले वाले भाग को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये श्वेत पटल आंख के सबसे बाहरी भाग होता है और ये मजबूत परत होता है और ये आंख के अंदर वाले भाग को सुरक्षा रखता है। यही श्वेत पटल जो होता है ये अपारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश अंदर नहीं जाता है। यही श्वेत पटल जब आगे आता है तो इसका एक पारदर्शी भाग बन जाता है, जो आप लोग देखे होंगे कि उजला वाले भाग में आंख के ऊपर एक उठा हुआ काला कलर का परत होता है, ब्लैक कलर का कलर होता है उठा हुआ। उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया किसका भाग है? तो श्वेत पटल का। ये श्वेत पटल अपारदर्शी होता है, लेकिन इसी श्वेत पटल के आगे के भाग जो होता है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ये पारदर्शी होता है। और इसी परत के माध्यम से वायुमंडल से प्रकाश हमारी आंख के अंदर जाता है। ठीक है जी। तो श्वेत पटल के आगे वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया पारदर्शी होता है, श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। इस श्वेत पटल के पीछे एक काला भूरा रंग का परत होता है जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं। एक काला भूरा रंग का जो परत होता है इसको हम लोग कोराइड कहते हैं। कोराइड क्या करता है? आंख के अंदर जो प्रकाश जाता है वो प्रकाश के किरणों को अपने अंदर अवशोषित करता है। एक काले भूरे रंग का एक परत होता है जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं। ये कोराइड क्या कहता है? कोराइड क्या करता है कि आंख के अंदर जो प्रकाश जाता है उस प्रकाश के किरणों को अपने अंदर अवशोषित करता है। कोराइड का काम समझ गया। यही कोराइड जब आगे आता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग को हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया। इसी सिलियरी पेशिया का एक और नाम है पक्षमाभि पेशिया। इसी सिलियरी पेशिया का नाम है पक्षमाभि पेशिया।
ये सिलियरी पेशिया, ए बी सिलियरी पेशिया, ए बी सिलियरी पेशिया। ये सिलियरी पेशिया क्या करता है, उत्तल लेंस को इस तरफ पकड़े रहता है और उत्तल लेंस को सिकुड़ाता है और फैलाता है, और इसी के सिकुड़ाने और फैलाने के कारण हम लोग दूर भी वस्तु का प्रतिबिंब और नजदीक भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से हम अपने आंखों में बना लेते हैं, और दूर वस्तु को भी और नजदीक के वस्तु को भी आसानी से हम लोग देख लेते हैं। तो नेत्र लेंस, ये सिलियरी पेशिया किसका भाग है, तो सिलियरी पेशिया कुराइड का भाग है। ये कुराइड कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में। एक को कहते हैं सिलियरी पेशिया और इसके आगे वाले भाग को हम लोग कहते हैं परितारिका, परितारिका। और इसी परितारिका का एक और नाम है आइरिस, आइरिस। इसी परितारिका का एक और नाम है आइरिस। क्या नाम है जी, आइरिस। तो परितारिका और सिलियरी पेशिया, ये भी परितारिका है, ये भी परितारिका है। तो कुराइड जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग को हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशिया और एक भाग को कहते हैं हम लोग परितारिका या तो आइरिस। ये सिलियरी पेशिया क्या करता है, नेत्र लेंस को सिकुड़ाता है और क्या करता है, इसको फैलाता है, इसको सिकुड़ाता है और फैलाता है। सिकुड़ाने फैलाने से ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती है और बढ़ती है, जिसके कारण दूर और नजदीक के वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो सिलियरी पेशिया नेत्र लेंस को सिकुड़ाता और फैलाता है। और ये जो परितारिका जो होती है, ये परितारिका क्या है, थोड़ा आप लोग देखिएगा समझ में आएगा। हम लोग जब आंख में हम लोग देखते हैं तो जो ब्लैक वाला भाग होता है, जो काला वाला भाग होता है, उसी काले वाले भाग में एक गोल हमको ब्लैक, एक और काला में काला दिखता है। इसी के ऊपर इस तरह का हम लोग को चित्र दिखता है, जो नेत्र लेंस को ऊपर से छाप देता है। जो नेत्र लेंस को ऊपर से छापता है ये जो कलर, इसी कलर को हम लोग परितारिका कहते हैं। इसी कलर को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो परितारिका कहते हैं। और ये जब चारों तरफ से ढक देता है तो इसमें बीच में एक छिद्र बच जाता है, और इसी छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं, पुतली। इसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो पुतली का नियंत्रण कौन करता है, तो परितारिका। पुतली का नियंत्रण कौन करता है, तो परितारिका। और ये पुतली क्या है, एक छिद्र है, और इसी छिद्र के माध्यम से प्रकाश जितना हमको आवश्यकता होता है आंख में उतना ही जाता है। ठीक है। इसी पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस लगा होता है, और इस उत्तल लेंस को हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये त्वचा का या तो मांसपेशियों का बना, मांसल का बना होता है, जो अपने आप सिकुड़ता और फैलता है। इसको सिकुड़ाने और फैलाने का काम कौन करता है, तो सिलियरी पेशिया करता है। कौन करता है, तो सिलियरी पेशिया करता है। फैलाने और सिकुड़ाने का काम कौन करता है, सिलियरी पेशिया करता है। फिर से हम लोग देख लेते हैं, सिलियरी पेशिया करता है। ये नेत्र लेंस, ये पुतली क्या है, तो कॉर्निया के पीछे एक पतला सा छिद्र होता है। आप आंख में देखिएगा, काला वाला में भी एक काला चित्र गोल दिखता है, तो काला वो नहीं है, वो एक छिद्र, एक होल है। उसी छिद्र और होल को हम लोग पुतली कहते हैं। इसी पुतली से प्रकाश की किरणें अंदर जाती है। सबसे पहले प्रकाश की किरण कर्निया पर जाती है। कर्निया एक पारदर्शी सतह है, उससे प्रकाश की किरण पुतली में जाती है। पुतली में क्या होता है, पुतली जितना प्रकाश की आवश्यकता होता है उतना ही अंदर भेजता है। इस पुतली के आकार को छोटा और बड़ा कौन करता है, तो परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका करता है। और यहां से जब प्रकाश की किरण अंदर जाती है तो यहां पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, क्रिस्टलीय लेंस, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और इसी नेत्र लेंस से जब प्रकाश की किरणें अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग रेटिना या तो इसी को हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, या दृष्टि पटल कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है या दृष्टि पटल पर बनता है। लेकिन जो यहां पर प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा और क्या बनता है, वास्तविक, यानी पैर ऊपर बनता है, सर नीचे बनता है। लेकिन इसे सीधा दिखाने का काम कौन करती है, तो यहां पर दृक तंत्रिकाएं होती है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। दृक तंत्रिकाएं, दृक तंत्रिकाएं, दृक तंत्रिका जुड़ी होती है, और ये दृक तंत्रिका जो होती है वो मस्तिष्क में जुड़ी होती है, और मस्तिष्क को बताती है कि प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि सीधा है, ये वस्तु उल्टा नहीं बल्कि सीधा है। तब हम किसी वस्तु को, प्रतिबिंब को, चाहे किसी वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो सीधा दिखाने का काम कौन करती है, दृक तंत्रिका करती है। उसके बाद
इसमें जो परितारिका है, परितारिका का एक और काम है। परितारिका के कारण ही हम लोग का आंख 3 रंगों में पाया जाता है, काला भूरा नीला, काला भूरा नीला। अगर परितारिका का रंग काला होता है तो आंख हम लोग का ब्लैक वाला जो होता है वो भूरा दिखता है। अगर परितारिका हम लोग का काला होता है तो आंख हम लोग को काला दिखता है। अगर परितारिका अगर नीला होता है तो हम लोग का आंख नीला दिखता है। ठीक है। इसके अंदर, जहां इसके अंदर ये जो इसमें केवल पानी, आंख में कुछ अंदर होता नहीं है, इसके अंदर द्रव भरा होता है, जिस द्रव को हम लोग कचाव द्रव बोलते हैं, कचाव द्रव बोलते हैं। और इस कचाव द्रव में क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, यानी जो नमक खाते हैं, साधारण नमक हम लोग जो नमक खाते हैं, उसी नमक का विलयन होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। इसके अंदर केवल पानी भरा होता है, यहां भी केवल पानी भरा होता है, जिसको हम लोग नेत्रोध कहते हैं, जिसको हम लोग नेत्रोध कहते हैं, नेत्रोध, इसको नेत्रोध कहते हैं। नेत्रोध भी सोडियम क्लोराइड के लिए विलयन है, नमक का जलीय विलयन है, इसका भी pH मान 7.4 होता है। और नमक का जलीय विलयन होने के कारण हम लोग जब रोते हैं तो आंसू जब हम लोग का गिरता है तो आंसू का स्वाद नमकीन होता है, यानी वो नमक का, सोडियम क्लोराइड का उसमें जलीय विलयन होता है, इसीलिए आंसू का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। उसका pH मान कितना होता है 7.4 होता है। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसे बना तो आप लोग बना सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये क्या क्या, एक बार फिर से देखते हैं। आंख के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। ये श्वेत पटल उजला होता है, आंख में जो उजला वाला भाग दिखता है उसी उजले वाले भाग को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये श्वेत पटल क्या करता है, आंख के अंदर वाले भाग को सुरक्षा रखता है। इसी श्वेत पटल के आगे वाले भाग जो होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। ये पारदर्शी होता है, उजले वाले भाग में जो काला वाला दिखता है वो काला वाला भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये हमारा पारदर्शी होता है, इसी से प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद इस श्वेत पटल के पीछे भी एक भूरा रंग का, काला रंग का एक परत होता है, जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं। कोराइड का काम क्या है, जो प्रकाश की किरणें हमारे आंख के अंदर जाता है उस प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित करता है। यही जो कोराइड है जब आगे जाता है तो ये 2 भागों में बढ़ता है, एक को कहते हैं सिलियरी पेशिया या पक्षमाभी पेशिया और एक को कहते हैं परितारिका। ये दोनों सिलियरी पेशिया है। ये सिलियरी पेशिया इस नेत्र लेंस को पकड़े रहता है और इसको सिकुड़ाता और फैलाता है, और इसी के सिकुड़ाने और फैलाने के कारण वस्तु जहां भी हो, कितना भी दूर हो आदमी, कितना भी दूर कोई वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। ठीक है जी, किसके कारण तो सिलियरी पेशिया के कारण। अगर सिलियरी पेशिया कम बेस नेत्र लेंस को सिकुड़ाएगा और नहीं फैलाएगा तो हम लोग को नजदीक और दूर की वस्तुओं को देखने में असमंजस होगी और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा। अब जो परितारिका होता है वो परितारिका नेत्र लेंस के ऊपर इस तरह गोल जैसे छापे रहता है ऐसे, और इसका इसी के कारण जो मानव नेत्र होता है वो 3 रंगों में पाया जाता है, नीला काला भूरा, नीला काला भूरा। एग्जाम में पूछेगा कि परितारिका किसके कारण आंख का रंग नीला काला भूरा होता है, तो परितारिका के कारण होता है। ये परितारिका का काम समझ गए। ये परितारिका जो होता है वो नेत्र लेंस को चारों तरफ से ढका रहता है। ये परितारिका जैसे से इस तरफ फैलता है वैसे ये पुतली जो होता है ये काला कलर में, काला एक और काला रंग का एक छिद्र दिखेगा, एक काला और दिखता है, उस छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। और जैसे परितारिका इस तरफ फैलता है वैसे वो पुतली भी लंबी बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उससे प्रकाश किरण ज्यादा जाने लगता है। और जब प्रकाश किरण इस नेत्र लेंस पर पड़ता है, ये उत्तल लेंस है, इसको नेत्र लेंस कहते हैं। ये क्रिस्टलीय होता है, इसको सिकुड़ा और फैलाया जा सकता है। जब ये प्रकाश किरण यहाँ उत्तल लेंस पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणों का जब अपवर्तन करता है तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और इस रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा होता है और क्या होता है, वास्तविक होता है। परंतु जब उल्टा है तो हम लोग को उल्टा दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दृढ़ तंत्रिकाएं हैं ये आंख से जुड़ी होती है मस्तिष्क, और यहां मस्तिष्क में जुड़ी होती है और जाकर मस्तिष्क को बताती है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि सीधा है। तब हम लोग किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आसानी से देख पाते हैं। इसके अंदर, मानव नेत्र के अंदर
कोई भी कुछ नहीं भरा होता है, केवल द्रव होता है, जिस द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। ये कचाप द्रव किसका विलयन होता है? तो सोडियम क्लोराइड का विलयन होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो नमक है जो हम लोग खाते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसके आगे भी कर्निया और यहाँ पे परितारिका के बीच में भी द्रव भरा होता है, जो आंसू के रूप में हम लोग को गिरता है, उसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं। और ये नेत्रोद में भी सोडियम क्लोराइड का विलयन है, नमक का विलयन है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। और इसी के कारण जब आंसू जब आता है तो वो आंसू जो होता है वो नमकीन होता है। ठीक है जी। ये जो मानव नेत्र है ये गोले के समान होता है, और जब गोले के समान होता है इसीलिए इसको नेत्र गोलक कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग नेत्र गोलक भी कहते हैं। इसीलिए इसको नेत्र गोलक कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि मानव नेत्र को नेत्र गोलक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोला के समान होता है। और इसका जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और इसी के व्यास में मानव नेत्र होता है, लगभग 2 कितना जी 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र को नेत्र गोलक समझ गए, नेत्र गोलक क्यों कहते हैं। चलिए अब मानव नेत्र से इतना जो आएगा तो बना सकते हैं। उसके बाद आएगा मानव नेत्र से कम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी, स्पष्ट देखने की दूरी, स्पष्ट देखने की दूरी 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम स्पष्ट देखने की दूरी अनंत होती है। चलिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।